क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बैक टू फ्रंट का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जल्दी एक बार देख लिया जाए कि भाई कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। देखिए हमें क्या पता करना है, मेरे को पता करना है के इज द फादर इन लॉ ऑफ एच, है ना। हमें क्या पता करना है कि के जो होंगे वो कौन होंगे, के जो होंगे वो ससुर होने चाहिए, है ना। के जो है ससुर होने चाहिए किसके, एच के। तो ये बताइए किसके जेंडर के बारे में बात कर रहा है, किसके रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। निधि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके जेंडर के बारे में बात कर रहा है सर, किसके रिलेशन के बारे में, के बारे में, कि के ससुर होना चाहिए। अब ससुर का मतलब क्या कि सर के मेल होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपका आंसर हो ही नहीं सकता जिसमें के का जेंडर फीमेल होगा या जिसमें के का जेंडर जस्ट आपको पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है भाई, पूजा जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, तो चले भाई शुरू किया जाए जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक बार जरा ट्राई करें क्या आप लोग, जरा एक बार ट्राई करिए, देखिए तरीका आप सबको पता है, एक बार जरा खुद से ट्राई करिए, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। एक बार जरा खुद से पहले ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास है, आपके पास 20वां। जल्दी से भाई फटाफट, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल को टिक करिएगा, जिससे आप मेरे साथ साथ बाकी सारी क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। हाँ भाई जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। कल वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा जो इस ब्लड रिलेशन का, देखिए ब्लड रिलेशन आज आपका ओवर हो जाएगा और कल से हम लोग नए टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको, आज इसका जो लास्ट पार्ट है उसको जल्दी से कर लीजिए। पूर्वा जी ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, हिमांशी जी ने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी। आइए जा देखते हैं बाकी लोग बताइएगा भाई क्या इसका आंसर है आप लोगों का। जी निधि जी ने भी कहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जी वेरी गुड, जी पूजा जी आप भी आंसर बताइएगा, आप भी आंसर बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए देखें, तो मैंने कहा कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो सारे ऑप्शन को वन बाय वन चेक मत करिएगा, नहीं तो समय आपका बहुत लॉस हो जाएगा। अपने करना क्या है, आप हमेशा उस ऑप्शन से चलना शुरू करेंगे जिस ऑप्शन में उस पर्सन का जेंडर वही होगा जो कि ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन में आ रहा है। ठीक है भाई, देखिए जैसे मुझसे कह रहा है के जो ससुर होना चाहिए मतलब मेल पर्सन होना चाहिए, तो देखिए इसमें के यहां लिखा हुआ है, इसमें के यहां लिखा हुआ है, इसमें के यहां लिखा हुआ है, इसमें के यहां पे लिखा हुआ है। अब आप सबको ये भी पता है कि इंफॉर्मेशन को हमेशा क्या करते हैं, बैक टू फ्रंट आप मूव करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी आपको पता है। अब जैसे P एंड के दिया गया है तो एंड का मतलब देखिए इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया था आपको, एंड का मतलब दिया गया था A इज द फादर ऑफ B, वैसे ही P एंड K का मतलब होगा P इज द फादर ऑफ K। अगर P फादर है तो K क्या हो सकता है सर, K या तो उसका सन हो सकता है या तो उसकी डॉटर हो सकती है। अब भाई जब K का जेंडर ही आपको नहीं पता तो इसको चेक करने का फायदा क्या है फिर, जरा बताइएगा। क्लियर हो गया सभी को। अच्छा सेकेंड वाला इंफॉर्मेशन देखिएगा, सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, L हैशटैग के। तो जैसे A हैशटैग B का मतलब आपको दिया गया था क्या, ए हैशटैग बी का मतलब ए बी की डॉटर है, वैसे ही एल हैशटैग के का मतलब होगा एल के की डॉटर है। अगर एल डॉटर है तो के या तो इसका फादर हो सकता है या तो इसकी मदर। जब इसका भी आपको जेंडर नहीं पता तो ऑब्वियस सी बात है सर ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता इसका। ठीक है, क्लियर होगा ना। अच्छा आगे बढ़िएगा, फिर में देखिए यहाँ के एंड पी दिया गया है, एंड का मतलब अपने क्या दिया गया था, एंड का मतलब दिया गया सर फादर। तो के फादर है किसका, पी का, तो के का जेंडर क्या हो गया, मेल। तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अब रिलेशन किसका किसका था, के और एच का। तो इसमें जरा देखिएगा एच यहां पे लिखा हुआ है H@J $L हैशटैग के, बोलिए यही था ना भाई। अच्छा अब के मेल है ये आपको समझ में आ चुका क्योंकि के का रिलेशन भाई पी के साथ दिया गया था। चलना मुझे किधर से है, बैक टू फ्रंट, ये भी आपको पता है। और जब आप बैक टू फ्रंट चलते हैं तो देखिए हैशटैग का मतलब अपने को क्या दिया गया था, डॉटर। डॉलर का मतलब अपने को क्या दिया गया था, ब्रदर, बोलिए। और एंड का @ का मतलब अपने को दिया गया था, वाइफ। अब जरा बताइए के क्या कह रहा है, के कह रहा है मेरी बेटी है, मेरी बेटी का भाई है तो इसका मतलब कि मेरा बेटा है, और मेरे बेटे की वाइफ है तो मेरी कौन हो जाएगी, बहू। तो बहू कौन हुई, एच बहू होगी किसकी, के की। जब बैक टू फ्रंट आप चलते हैं तो एच का रिलेशन पता चलेगा ना अपने को। तो एच अगर बहू है तो के क्या हो सकता है, तो सास है तो ससुर। चूंकि के का जेंडर क्या है भाई, मेल है, इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, उसका फादर इन लॉ। या तो अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप फैमिली चार्ट बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बताइए भाई क्लियर हो गया सभी को, जल्दी बताइए क्लियर है सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा। क्लियर है भाई सभी को, यही था सभी का आंसर, देख लीजिएगा सभी लोग, बताइए भाई क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास अगर निकल के ऐसा आता है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है पूर्वा जी, ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जरा देखा जाए नेक्स्ट।
और देखिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से ट्राई करके बताइए मुझे क्या हो सकता है इसका आंसर, ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से फटाफट स्पीड के साथ। हाँ जी जल्दी बताइएगा सभी लोग। ए प्लस बी का मतलब ए फादर बी का मतलब लेफ्ट वाले के बारे में ही बताया गया। ए माइनस बी का मतलब ए भाई ये बी का मतलब लेफ्ट वाले के बारे पहले पर्सन के बारे में ही बताया गया। ए परसेंट का मतलब भाई ए के बारे में पता है, और ए मल्टीप्लाई मतलब भी ए के बारे में पता है, ठीक है। मतलब आपको चलना है बैक टू फ्रंट। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से भाई जल्दी से फटाफट बताइएगा। एम इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी। एम जो होगी वो क्या है, नानी होनी चाहिए किसकी, टी की। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21, ये ऐसा टॉपिक है भाई जो अच्छे लोगों को परेशान करता है, और ध्यान रखिएगा ये आपके लगभग लगभग सारे एग्जाम्स के लिए भाई इंपॉर्टेंट होगा। तो जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से भाई जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, वेरी गुड बहुत बढ़िया। ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, ए माइनस बी का मतलब ए बी का भाई है, ए परसेंट बी का मतलब ए बी की पत्नी है, और ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी की माँ है। तो आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बताइए कि एम जो है वो टी की मात्र दादी या फिर उसको हम नानी भी बोलते हैं, वो कौन सा ऑप्शन आपका शो कर रहा है। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, वेरी गुड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई करते चलिए। जल्दी से बताइए जल्दी से फटाफट। आया नहीं किसी का। जल्दी से जल्दी जल्दी से फटाफट। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, बस आपका आंसर पहले सही आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। स्पीड से पहले आपकी एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है भाई, आपके क्वेश्चंस पे। डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। ओके भाई, आया किसी का। चलिए देखिएगा। अब यहां मुझसे बोला गया एम टी की नानी है, तो पहले एम का जेंडर आपको क्लियर करना पड़ेगा, फीमेल है ना। तो देखिए इसमें एम यहां लिखा है सर, इसमें एम यहां लिखा हुआ है, इसमें एम यहां पे, इसमें एम यहां पे। अब इसके बिहाफ पे अगर आप आगे से बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में आगे तब देखा जाए, देखिए एम का रिलेशन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया था भाई, मदर। अब एम मदर है मतलब फीमेल पर्सन, मतलब इसको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आइए जा देख लेते हैं, एम मल्टीप्लाई एन परसेंट एस प्लस टी। तो अब देखिए रिलेशन किसका किसका था, एम और टी का। देखिए टी यहाँ पे है, एम यहाँ पे है। आपको क्या करना है, बैक टू फ्रंट आपको चलना है। जब भी आप बैक टू फ्रंट चलेंगे तो प्लस का मतलब देखिए क्या बोला गया था, फादर। परसेंट का मतलब अपने को दिया गया था वाइफ, और मल्टीप्लाई का मतलब दिया गया था मदर। अब बताइए, तो मैं टी हूं, अपने आप को यहां पे रख के आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे कि मेरे फादर की वाइफ है मतलब मेरी हो गई मदर, और मेरी मदर की मदर है तो मेरी हो जाएंगी नानी। तो इसका मैं बोलूंगा कि एम नानी है किसकी, टी की। तो सर यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई। कोई बात नहीं जसमिन जी, कोई बात नहीं, जब भी आप टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो, तब आप क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है भाई। क्लियर होगा सभी का। हाँ निशा जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। पूजा जी आपका आंसर गड़बड़ हो चुका है, बाकी हिमांशी जी, अपूर्वा जी, आप सब लोगों का सभी का आंसर भाई बिल्कुल सही है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको टैकल करते चलना और आसानी से क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। बोलिए समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी कनिश जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से देखेंगे सभी लोग फटाफट कि इसका आंसर होगा क्या। ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 हमें पता करना है, आप मुझे बता दीजिएगा पी जो है वो क्यू का मामा होगा, ये कौन सा ऑप्शन आपका शो करेगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। गुड आफ्टरनून कनिश जी, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, बढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आज की प्रैक्टिस इतने अच्छे से कर लेंगे कि इसमें कोई भी क्वेश्चन फिर आपका भाई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है भाई। जल्दी से जल्दी से। और कल से बता देता हूं, कल से आपका टॉपिक शुरू हो रहा है डाइस का, ठीक है।
कल से आपका यहाँ पे टॉपिक शुरू हो रहा है कौन सा, डाइस का। तो डाइस के सारे सारे कंसेप्ट, सारी कहानी को करेंगे क्लियर कल से, लेकिन आज से नहीं। आज आपका थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा आप लोग, बाकी जिसको जो भी डाउट्स होंगे वो सारी सारी कहानी भी आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ भाई, जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। कोई बात नहीं कनीश जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पूजा जी, बस ऐसे लगे रहिएगा, डेफिनेटली आपके सही आंसर आएंगे। हाँ भाई, इसका आंसर बताइएगा। पी को मामा बनना है भाई, कटप्पा मत बना दीजिएगा, शकुनी मामा बना देंगे, काम चल जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या इसका आंसर हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। जी, निशा जी ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। जरा देखते हैं उनका सही है गलत है, बाकी लोग ट्राई करिए। आपके पास दिया गया है Q माइनस में N प्लस M मल्टीप्लाई P। आपको किसका रिलेशन पता करना भाई, P Q का मामा। एक बात बताइएगा, M मल्टीप्लाई P से किसका जेंडर कन्फर्म होगा, P का या M का। तो आप कहिएगा सर M का जेंडर, क्योंकि देखिए यहाँ पे P यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है। तो M मल्टीप्लाई P का मतलब क्या होगा, जैसे A मल्टीप्लाई P का मतलब था ए बी की बहन है, वैसे ही एम मल्टीप्लाई पी का मतलब होगा कि एम बहन है पी की। तो पी या तो इसका भाई हो सकता है या तो बहन। भाई इसका जब जेंडर क्लियर नहीं तो ऑप्शन नंबर ए कहां से हो सकता है, बोले बताइए जरा ध्यान से। अब जरा देखिए इसमें P प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया भाई, मदर। मदर मतलब कि अब जब मामा बनाना है भाई, तो जाहिर सी बात है सर कि P मामा कैसे बन सकता है, क्योंकि P प्लस एस का मतलब A प्लस बी का मतलब ए बी की माँ है, वैसे ही P प्लस एस का मतलब होगा P एस की माँ है। इसका मतलब सर ये भी नहीं पड़ गया। तीसरा देखिएगा भाई P माइनस, माइनस मतलब क्या दिया, ब्रदर। ब्रदर मतलब P का जेंडर मेल, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। आई जा चेक कर लीजिएगा, P माइनस में M प्लस N मल्टीप्लाई Q। रिलेशन बताना है आपको P और Q के बारे में। तो भाई चलना किधर शुरू करना है आपको, पीछे से आगे की तरफ। क्या क्या रिलेशन दिया गया, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था भाई, मल्टीप्लाई का मतलब था सर सिस्टर। प्लस का मतलब क्या दिया गया था, मदर। और माइनस का मतलब क्या दिया गया था, ब्रदर। चलिए भाई, हम अपने आप को क्यों मानेंगे, हम क्यों हैं, क्यों तो हैं भैया, लेकिन क्यों है हम, चलिए भैया अगर हम क्यों मतलब मेरी सिस्टर की मदर है तो इसका मतलब मेरी मदर हो गई, और मेरी मदर का ब्रदर हो गया तो मेरा कौन हो गया, मामा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है पी मामा है क्यू का, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर, क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी जी कनिष जी, बिल्कुल सही आंसर है। सभी का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते चलेगा, देख गलतियों से सीखिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये उस वैरायटी का जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कल करवाया हुआ था कि एक सिंपल सा इक्वेशन आपको दे दिया गया है, और इस इक्वेशन के बेस पे आपसे पूछा गया है किसके बारे में, एस का ए से क्या रिलेशन। चलता चलते तो हम भाई बैक टू फ्रंट ही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बैक टू फ्रंट आएंगे और जो भी ए का जेंडर होगा उसके हिसाब से उसको रिवर्स कर देंगे, तो एस के बारे में आपको पता चल जाएगा। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट बताइएगा भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। अपूर्वा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, इसका आंसर क्या बन सकता है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताते चलिए फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, गलतियों से सीखिए भाई, है ना। गलतियां करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है गलतियों से सीखना। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइएगा भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए मल्टीप्लाई बी प्लस आर ग्रेटर देन एस से आपको पता करना है, 23 में आपको पता करना है एस का ए से क्या रिश्ता है ना भाई। जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी फटाफट भाई। हाँ जी, आया भाई किसी का, बिल्कुल से, बिल्कुल से, ऐसे लगे रहिएगा भाई, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। हो गया भाई, लीजिए निशा जी ने आंसर दिया वाइफ। आई जा देखते हैं सर, ग्रेटर देन का मतलब क्या दिया गया था, ग्रेटर देन का मतलब था सन। प्लस का मतलब क्या दिया गया था, सिस्टर। और मल्टीप्लाई का मतलब अपने क्या दिया गया था, फादर। अब बताइए, मैं एस हूं, है ना, मैं क्या कह रहा हूं भाई, मेरा कौन है भाई, मेरा बेटा है, बोलिए। और मेरे बेटे की बहन है, मतलब मेरी बेटी हो गई। अब बताइए, मेरी बेटी के पिता, अगर मान लीजिए मैं, मुझे नहीं पता मेरा जेंडर क्या है ना, तो मेरी बेटी है, जैसे समझिएगा कि मेरी बेटी और मेरी बेटी के पिता, अगर मेरी बेटी के पिता होंगे इसका मेरे तो पति हो गए, तो इसका मतलब ए जो होगा वो हस्बैंड हो जाएगा किसका, बोलिए, ए का, सॉरी बी का। और उस कंडीशन में एस उसका क्या हो जाएगा भाई, एस उसकी हो जाएगी वाइफ। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है, ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड, अगस्टाइन जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, वेरी गुड।
हाँ भाई जल्दी बताइएगा सभी लोग, वाइफ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो इस तरीके से देखिए सिंगल स्टेटमेंट भी आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 24। जल्दी बताइएगा, सेम ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आपको एक इक्वेशन दिया गया P प्लस क्यू ग्रेटर देन A माइनस बी में आपको ये पता करना है कि P का B से क्या संबंध है। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए भाई, सभी लोग जिनके पास जो भी सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं आप सभी जगह इसको फैला दिया करिए भाई, सभी लोग क्लास आ सके और सभी लोग क्लास ले सके। जल्दी से बताएं सभी लोग क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से फटाफट, वेरी गुड बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट, सब लोग आंसर दीजिए भाई जितने लोग हैं, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, वेरी गुड, कनीश जी ने आंसर दिया नीस। आई जा देखते हैं सही है गलत है। देखिए चलना तो मेरे को भाई बैक टू फ्रंट है, क्योंकि स्टेटमेंट हमेशा यही कह रहा है आपसे, है ना। तो चलिए चलते चलते, माइनस का मतलब क्या दिया गया भाई, माइनस का मतलब अपने को दिया गया था ब्रदर, और ग्रेटर देन का मतलब अपने को क्या दिया गया था, सन, और प्लस का मतलब अपने को क्या दिया गया था, सिस्टर। अब देखिए मेरे भाई का बेटा है, तो इसका मतलब कि मेरे भाई का बेटा मतलब मेरा भतीजा हो गया, है ना। और मेरे भतीजे की अगर बहन है तो मेरी कौन हो जाएगी भाई, मेरी नीस हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास क्या बोलेंगे सर, पी नीस है किसकी, बी की। बहुत आसान सा तरीका है, सिर्फ बैक टू फ्रंट चलते जाइए, अपने आंसर को निकालते चलिए। क्लियर फंडा, वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने इसका आंसर नीस दिया है, भतीजी दिया है, ध्यान रखिएगा उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते चलते, देखिए कोई भी कोई इसमें हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हमसे बोला गया डी के बारे में पता करना है कि डी जो है पापा है किसके, ए के। तो देखिए भाई इसमें डी यहां लिखा हुआ है, इसमें डी यहां लिखा हुआ है, इसमें डी यहां पे लिखा है, इसमें डी यहां पे लिखा हुआ है। चलिए जल्दी से जज करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जज करिए, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, डू इट फास्ट, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट 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 स्पीड के साथ। देखते हैं सबसे पहले इस बार आंसर कौन लेके आ रहा है सबसे पहले, जल्दी से जल्दी से फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड बहुत बढ़िया, डी को पापा बनाना है भाई। चलिए जल्दी से पापा बनाइए, देखिए कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें डी पापा बन जाएगा भैया ए का, जल्दी से फटाफट, वेरी गुड भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऊपर का स्टेटमेंट जरूर पढ़ लिया करिए, है ना भाई। बोलिए कौन सा ऑप्शन आया, अभी तक किसी का नहीं है। हाँ लीजिए, निशा जी ने सबसे पहले दिया है 25 का सी। आई जा देखा जाए भाई इनका आंसर सही है गलत है। देखिए सी प्लस डी दिया है ना भाई। अब देखिएगा सी प्लस डी दिया है तो प्लस का मतलब क्या दिया गया था, प्लस का मतलब था ब्रदर। तो ये बताइएगा अगर सी भाई है डी का, इसका मतलब डी या तो भाई मेल हो सकता है तो फीमेल, तो ये तो निपट गया भाई, जाने दीजिए। अब जरा इसकी बात करिएगा, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर। अब बताइए डी डॉटर है किसकी, सी की। अगर डी डॉटर है तो ये फीमेल पर्सन हो गई, तो भैया मेल कहां से बन पाएगी, बोले क्लियर है ना भाई। अच्छा अब जरा इसकी बात करिएगा सर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब दिया गया था वाइफ। अब बताइए अगर सी वाइफ है तो डी क्या हो जाएगा, मेल पर्सन मतलब हस्बैंड, है ना। तो जिसमें इसका जेंडर भाई सही आ पाएगा उसी को आप चेक करिएगा। तो लीजिए ए प्लस बी डिवीजन सी मल्टीप्लाई डी। तो चलिए बैक टू फ्रंट चलते जाइएगा, अब ये मेल पर्सन हो चुका है। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या लिखा था, वाइफ, डिवीजन का मतलब क्या लिखा था, डॉटर, और प्लस का मतलब क्या लिखा गया था, ब्रदर। अब बताइए मैं डी हूं, चलना मुझे बैक टू फ्रंट ही है। तो मेरी वाइफ की बेटी है, इसका मतलब कि मेरी बेटी हो जाएगी, मेरी बेटी का भाई है, इसका मतलब मेरा बेटा हो गया। तो ए जो है बेटा हो जाएगा, और उस कंडीशन में डी क्या हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मेल पर्सन, ये कौन हो जाएगा, उसका फादर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन से निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी से। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है ध्यान रखिएगा उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ पूर्वा जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जी हिमांशु जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही भाई, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई। आइए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। एफ माइनस जी
डिवीजन H मल्टीप्लाई J में आपको पता करना है F का रिलेशन किससे, J के साथ। जल्दी से बताइए सब लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। जिसमें सबसे ज्यादा आप फंसते थे, देखिए वही सारी उस पर प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन आपका भाई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए फटाफट जल्दी से, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 26। नहीं कनीश जी, अब भाई मुझे बोलने का आपको, मैंने कहा ना अभी अभी आपको याद होगा अध्ययन मंत्र वाली क्लास भी थी मेरी, तो मैंने गिव अप कर दिया है। अब मैं बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग जब जिसका जैसा मन करे आप वैसे आइए। अब मेरी तरफ से भाई मुझसे कोई पर्सनली कोई ना कमिटेड है ना कोई मेरे से पर्सनली कोई जब कोई मेरे से कंसर्न है। ठीक है, तो आपकी श्रद्धा है, आपको एग्जाम क्लियर करना होगा तो आप हर क्लास में टाइम पे पहुंचेंगे। अब ना मैं किसी को कुछ बोलने वाला हूँ ना मैं किसी से कुछ पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो आपकी श्रद्धा है भाई, आप अपने हिसाब देखिएगा कि आपको क्या करना है लाइफ में क्या नहीं करना। बहुत हो गया भाई, अब नहीं होता मेरे से। देखिए आप कहते हैं ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है, अब लिमिट से सब कुछ ऊपर निकल चुका है। तो आपकी श्रद्धा है, आपको क्लास में आना होगा भाई तो आप आइएगा, नहीं आना होगा तो आप मत आइएगा। ठीक है, जिसको पढ़ना होगा जिसको कुछ सीखना होगा क्लास में आएगा और समय पे पहुंचेगा, बस मुझे इतना पता है। ठीक है, वो कुछ भी कंडीशन हो कैसी भी कंडीशन हो। आइए फिलहाल के लिए अब जब बात करते हैं, हमें रिलेशन पूछा गया था किसका भाई, एफ का जे के साथ। तो देखिए जे यहां लिखा हुआ है, अगर आप बैक टू फ्रंट चलना शुरू करें तो मल्टीप्लाई का मतलब वाइफ लिखा गया था, डिवाइड का मतलब भाई डॉटर लिखा गया था, और माइनस का मतलब लिखा गया था सन। अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरी वाइफ की डॉटर है तो इसका मतलब मेरी भी डॉटर हो जाएगी, और मेरी डॉटर का अगर बेटा होगा, मेरी बेटी का अगर बेटा होगा तो इसका मतलब मेरा कौन हो जाएगा, मेरी तरफ से हो जाएगा सर वो ग्रैंड सन। और अगर वो ग्रैंडसन होगा तो आपको जाना था ऑप्शन नंबर बी की तरफ। जो लोग ए दे रहे हैं, नहीं नहीं, जो लोग ए दे रहे हैं जरा एक बार देखिए किस तरह से भाई ए दे रहे हैं, जरा बताइएगा किस तरह से भाई वो ए दे रहे हैं, जरा एक बार बताइए फटाफट सभी लोग। हाँ जी, जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, किस तरीके से वो ए दे रहे हैं जरा बताइएगा सभी लोग। हाँ भाई, तो ग्रैंडसन जिन्होंने दिया है ध्यान रखिएगा, ग्रैंडसन वालों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया भाई। ऐसी गलतियां एग्जाम में आप कभी करके आए हुए हैं भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा गया था आपका। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हिमांशी जी अगर आपका ग्रैंडसन था तो ग्रैंडसन बिल्कुल सही होगा आंसर, मतलब आपका ग्रैंडसन नहीं, आपका आंसर ग्रैंडसन है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए जल्दी पता करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 27, आपसे बोला गया एम इज द नेफ्यू ऑफ आर, एम जो है वो आर का भतीजा होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 27 आ चुका है, जरा बताइए 27 का आंसर क्या होगा, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई वो नहीं सजा पजा वाली कोई बात नहीं है। बात सिंपल सी इतनी है कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आपको लगता है कि आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के लिए लोग कहीं भी जाते हैं, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। हमेशा इसी को ध्यान रखें, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है, और जब प्यासे को प्यास लगेगी तो वो समय भी देख के आएगा, सब समय के साथ साथ कितनी दूरी है वो भी देख के आएगा, वो सब कुछ देख सोच समझ के अपनी जगह पे पहुंच ही जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ता कभी भी। ठीक है, तो इसलिए बुलाऊंगा नहीं मैं, आपकी श्रद्धा है आपकी इच्छा है, चाहे वो ये वाला यूजीसी नेट वाला बैच है, चाहे वो आपका अध्ययन मंत्रा की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, सभी जगह भाई। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप अपने हिसाब देखिए आपको जिंदगी में क्या करना है। ठीक है भाई, आपकी लाइफ आपकी चॉइस, अब इसमें मेरा कोई सरोकार नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई भाई जरा देख लेते हैं, देखिए हमें क्या बनाना है, एम को नेफ्यू बनाना है, नेफ्यू का मतलब आपको बनाना है इसको मेल। तो लीजिए भाई, एम इसमें यहां लिखा हुआ है, इसमें एम यहां लिखा था, इसमें एम यहां लिखा है, इसमें एम यहां पे लिखा हुआ है। तो अपने को क्या करना है, अपने को बस एक ही काम ध्यान रखना था। वेरी को बहुत बढ़िया, अपने को बस एक ही चीज ध्यान रखना था। देखिए इसमें माइनस लिखा हुआ है के माइनस एम, तो जैसे पी माइनस क्यू से पी पापा है, वैसे के माइनस एम से के पापा हो जाएंगे। तो एम या तो उसका बेटा या तो बेटी, इसका मतलब सर ये तो कंफर्म होने से रहा। अब जरा इसकी बात करिएगा, एम का रिलेशन टी के साथ दिया गया मल्टीप्लाई, जेंडर पहले कंफर्म करिए। तो जैसे P मल्टीप्लाई Q का मतलब P भाई है Q का, वैसे ही M मल्टीप्लाई T से ये हो जाएगा कि M भाई है किसका, T का। अगर M भाई इसका मतलब मेल पर्सन, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। आई जा चेक कर लेते हैं, R मल्टीप्लाई K प्लस M। चलिए भाई, प्लस का मतलब क्या दिया गया था, प्लस का मतलब दिया गया था सर मदर, बोलिए।
और मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया था, मल्टीप्लाई का मतलब था ब्रदर। अब बताइए एम क्या कह रहा है, मेरी माँ का भाई, इसका मेरा कौन हो जाएगा, मेरा हो जाएगा मामा। आर अगर मामा हो जाएगा तो एम जस्ट बिकॉज ऑफ मेल पर्सन, मेल क्यों है, क्योंकि इसका रिलेशन टी के साथ दिया गया था, मेल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एम उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। तो जिन लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर हो गया फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया था ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, नेफ्यू हम लोग भतीजे को ही बोलते हैं और नेफी हम लोग भांजे को ही बोलते हैं, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की हिंदी में वहां पे क्या लिखा हुआ है। अगर भांजा लिखा गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर उस कंडीशन मान लीजिएगा, अगर ऑप्शन नंबर सी आपका कब आंसर बन जाएगा, जरा देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए एम का जेंडर मेल ही है क्योंकि एम का रिलेशन टी के साथ दिया गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब जरा यहां जब आप देखेंगे तो माइनस का मतलब क्या दिया गया था, माइनस मतलब फादर, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या था भाई, ब्रदर। अब बताइए मेरे पापा का भाई होगा तो मेरे चाचा हो गए, तो आर अगर चाचा होंगे तो एम क्या हो जाएगा, उसका भतीजा हो जाएगा। इसको भी देखिए नेफ्यू ही बोला जाता है, लेकिन ये भतीजे के सेंस में मतलब पैटर्नल रिलेशन के सेंस में है, और ये आपका मैटरनल रिलेशन के सेंस में है। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर हिंदी लैंग्वेज कि वहां हिंदी वाले में क्या वर्ड दिया गया, उसी यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो हाँ बिल्कुल सही, देखिए आप लोग जो सी टिक करे तो भतीजे के साथ, शायद मेरे मुंह से भतीजा ही निकल गया था वर्ड, तो इसीलिए आपने ऑप्शन नंबर सी को ग्रिप किया, लेकिन ऑप्शन में वहां पे भाई भांजा लिखा था, तो भांजे का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते चलते क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 28 पे। चलिए जल्दी बताइएगा, डी जो है वो टी का मामा है। आज के बाद से इस वाली वैरायटी पे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी सर, इंग्लिश वालों को कैसे पता चले, कनी जी हिंदी लिखी होगी, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अंडरस्टूड अब आपको हो चुका है, तो आपको उसका हिंदी वाला पार्ट देखना पड़ेगा, तभी जाके क्लियर हो पाएगा। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट बताइए भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, डी जो है वो टी का मामा है जी। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, डी जो है वो टी का मामा है, डी को मामा बनना भी है। चलिए मामा बनाइए उसको फटाफट, जल्दी से मामा बना दीजिए फटाफट भाई, जल्दी से मामा बना दीजिए। उसको पता, आप किसी को ना पता चले भैया मामा बन जाओ, है ना, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से फटाफट 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 फटाफट, चलिए फटाफट स्पीड के साथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट, क्या आ रहा है भाई, जी गणेश जी ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर, अच्छा ए आ रहा है सबका, चलिए देखिए समझिएगा ध्यान से। तो डी देखिए यहां लिखा मल्टीप्लाई के साथ रिलेशन दिया गया, मल्टीप्लाई मतलब था ब्रदर, ब्रदर का मतलब कि भैया मेल पर्सन, तो इसको आपको चेक करना है। डी मल्टीप्लाई जे प्लस टी, प्लस का मतलब अपने क्या दिया गया था भाई, मदर, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया था, ब्रदर। तो टी क्या कह रहा है, मेरी माँ का भाई है तो मतलब मेरा मामा, तो डी जो है मामा बन गया। ठीक है भाई, और अगर मामा बन गया तो अभी ये ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइएगा आपके करेक्ट आंसर की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में एक सिंगल इक्वेशन आपको दिया गया और सिंगल इक्वेशन पता करना है, जे माइनस टी डिवीजन के प्लस एफ। आपको पता करना है एफ का रिलेशन पता करना है किसके साथ, जे के साथ। तो चलना आपको बैक टू फ्रंट है, लेकिन उसके बाद आपको रिवर्स आना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया किसके बारे में, एफ के बारे में। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या होगा आंसर, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से बता रही सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन नंबर 29, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से, जे माइनस टी डिवीजन के प्लस एफ में आपको पता करना है कि जे का एफ से, सॉरी एफ का जे से क्या रिलेशन है। 29 के साथ आंसर बताइएगा जल्दी फटाफट, डॉटर इन लॉ मतलब कि
ऑप्शन नंबर ए। आई जा देखते हैं भाई। देखिए प्लस का मतलब क्या दिया गया था, प्लस का मतलब दिया गया था सर सन। फिर उस कंडीशन में डिवीजन का मतलब क्या दिया गया था, डिवीजन का मतलब था ब्रदर। फिर माइनस आपको दिया गया था, माइनस का मतलब दिया गया था वाइफ। अब बताइए मेरे बेटे का भाई है तो इसका मतलब भाई मेरा बेटा ही है, और मेरे बेटे की अगर वाइफ है तो जाहिर सी बात है सर कि मेरे बेटे की वाइफ तो मेरी कौन हो जाएगी भाई, बहू हो जाएगी। तो बहू कौन होगी, जे। लेकिन पूछा किसके बारे में गया था, एफ के बारे में पूछा गया था ना आपको। तो ये कौन हो जाएगा सर, या तो ये हो जाएगा फादर इन लॉ, या तो हो जाएगी भैया मदर इन लॉ। जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जेंडर कंफर्म नहीं है तो हाउ कैन यू से दैट ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। जरा बताइएगा जरा ध्यान से बोलिए। until unless the gender of f is not defined as well, that means you cannot say that ki f is the father in law or mother in law of j. Clear? When you have to ask what is the relationship of f with respect to j, that means you have to find out the relation of f with respect to j, not relation of j with respect to f. Always clear this. Is it clear? Moving on, next question. Question number next. R multiply H here you can write प्लस है ना। चलिए R मल्टीप्लाई H प्लस D। चलिए डू इट फास्ट। हाँ जी, आपको किसका रिलेशन पता करना, आर का रिलेशन, मतलब इस पार्टी का पता करना है। मतलब आपको उल्टा आने की जरूरत नहीं है। आप जब बैक टू फ्रंट चलते जाएंगे तो एग्जैक्टली आपको आर का रिलेशन पता चल जाएगा। जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से बता रही सभी लोग फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी इस क्वेश्चन से कहानी आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। वाइफ, वेरी गुड। आए देखिएगा, तो लीजिए बैक टू फ्रंट चलिएगा तो प्लस का मतलब अपने क्या दिया गया था, प्लस का मतलब था सन, और मल्टीप्लाई का मतलब अपने को दिया गया था मदर। अगर मैं डी हूं तो मैं बोल रहा हूं मेरे बेटे की माँ है। अगर मेरे बेटे की माँ है इसका मतलब कि मेरी कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बोला हुआ वाइफ, वाइफ का मतलब ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर हो जाएगा भाई बिल्कुल सही। क्लियर हो गया फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। तो ये था आपका भाई कौन सा फंडा, ये था आपका टाइप नंबर 3।